इस तरह से यहाँ पर नेकलाइंस 1 राउंड 2 स्क्वायर स्वीट हार्ट और ये बोट नेक यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से जब हम इसको एक बॉक्स शेप में मार्किंग कर देते हैं तो उसको हम यहाँ पर जो भी डिज़ाइन हमें चाहिए होता है उसको हमने यहाँ पर इस तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना होता है। चाहे फिर ये इस तरह से स्कॉलप नेकलाइन हो या फिर राउंड नेकलाइन हो या फिर वी नेकलाइन हो। हाय फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू नेकलाइन ज़रबकार सिस्टम ऑफ कटिंग टेलरिंग बुक से हमने लेसन इंट्रोडक्शन टू नेकलाइंस स्टार्ट किया था। तो वीडियो के ज़्यादा लंबी हो जाने की वजह से हमने इस लेसन को आधे में ही एंड किया था। तो अब आज आगे का आधा आज इस वीडियो में देखेंगे। साइज़ ऑफ नेकलाइंस के रिगार्डिंग सभी कुछ आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा था इंट्रोडक्शन टू नेकलाइंस तो जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था लेसन। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग स्टार्टिंग का थोड़ा सा देखकर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इस तरह से मत कीजिएगा। अगर आप अच्छे से लास्ट तक समझेंगे तो ख़ासकर स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कंप्लीट लेसन रहेगा। बिगिनर्स जो टेलरिंग सीख रहे हैं उनके लिए कि कौन सी नेकलाइंस किस तरह से, कितनी साइज़ की, बच्चियों के लिए कितनी नेक ड्रा करनी होती है, नेक का चौड़ाई लंबाई कितना रखना होता है, और वुमेंस के लिए यानी लेडीज़ के लिए कितना रखना होता है। हमने ये कंप्लीट ये बिल्कुल परफेक्ट फार्मूलास के साथ इस किताब में दिए हुए हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। तो ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपका काम आसान हो सके और हमारी मेहनत भी कामयाब हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइज़ ऑफ नेकलाइन, द साइज़ मतलब द विड्थ एंड डेप्थ। साइज़ यहाँ पर नेक का साइज़ मतलब नेक की चौड़ाई और गहराई कितनी होनी चाहिए उसके बारे में है। द साइज़, द विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ए नेकलाइन इज़ टू बी फिक्स्ड बिफोर ड्राफ्टिंग डायग्राम। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नेकलाइन का जो चौड़ाई, गहराई और चौड़ाई होती है उसको हमने डायग्राम ड्राफ्ट करने से पहले फिक्स करना होता है। क्योंकि जो भी हम नेक का जो ड्राफ्ट का जो भी ड्रेस का डिज़ाइनिंग होता है उसको हमने सबसे पहले नेक का चौड़ाई लंबाई फिक्स करेंगे तो हमें ड्रेस बनाने में, ड्राफ्ट करने में बहुत आसानी रहती है। क्योंकि ड्रेस में ऑलमोस्ट मेन पार्ट होता है एक नेक डिज़ाइनिंग का। सो वी आर गिविंग हियर विद द पर्टिकुलर्स अबाउट इट। सो यहाँ पर इसके बारे में पर्टिकुलरली दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम्स कुछ इस तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं। राउंड शेप, स्क्वायर शेप और ये स्वीट हार्ट शेप और ये बोट नेक। तो इस तरह से इस तरह से यहाँ पर नेकलाइंस 1 राउंड 2 स्क्वायर स्वीट हार्ट और ये बोट नेक यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है? फॉर ए नेकलाइन, नेक विड्थ एंड नेक डेप्थ आर रिक्वायर्ड एज एक्सप्लेन बिलो, सी फिगर 1 to 4। सो एक नेकलाइन के लिए नेक की चौड़ाई और गहराई नेक की इस यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हिसाब से चाहिए होती है। रिक्वायर्ड मतलब जो हमें चाहिए होता है वो। जैसा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इस तरह का हमें रिक्वायर रहता है यानी चाहिए होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए दिए हुए हैं ये 10 मतलब ये 10। सो फ्रंट एंड बैक नेक विड्थ, तो फ्रंट और बैक की ये नेक की जो चौड़ाई होती है वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा यहाँ पर मैं मोटा मोटा आपको ड्रा करके बताऊँ तो कुछ इस तरह से हम 4 फोल्ड फैब्रिक डालते हैं। तो जब हम इस साइड से इस साइड तक शोल्डर का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, हाफ शोल्डर हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम डालेंगे, ठीक है, तो इस साइड से हमने आर्म होल ड्रा करनी होती है। ठीक है, इस साइड से आर्म होल जब हम ड्रा करते हैं तो अगर ब्लाउज़ होती है तो यहाँ तक ब्लाउज़ की मेजरमेंट हम मार्क करके ब्लाउज़ कटिंग करते हैं। और अगर वहीं हम कुर्ती वगैरह
ड्रा करते हैं तो कुछ इस तरह से हमने ड्रा करनी होती है कुर्तीस वगैरह, ठीक है। तो जब हम नेक की चौड़ाई, नेक की बात आती है तो नेक की चौड़ाई जब हम यहाँ से यहाँ तक जो हम मार्क करते हैं इसको कहते हैं नेक की चौड़ाई, ठीक है, गले की चौड़ाई। सो गले की चौड़ाई जब हम मार्क करते हैं तो इस साइड शोल्डर की जहाँ मार्किंग होती है तो उसमें से हम नेक की चौड़ाई मार्क करते हैं कपड़े की फोल्डिंग से इस साइड को। तो ये कितनी चौड़ाई होनी चाहिए वो देखेंगे इस बुक के फार्मूला के हिसाब से। तो चौड़ाई इस साइड से हो गई और नेक की लंबाई जो होती है वो इस साइड से आएगी। तो इस तरह से जब हम इसको एक बॉक्स शेप में ड्राफ्टिंग कर दे, मार्किंग कर देते हैं तो उसको हम यहाँ पर जो भी डिज़ाइन हमें चाहिए होता है उसको हमने यहाँ पर इस तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको डिज़ाइन करना होता है। चाहे फिर ये इस तरह से स्कैलप बॉर्डर, स्कैलप नेकलाइन हो या फिर राउंड नेकलाइन हो या फिर वी नेकलाइन हो, कुछ भी हम यहाँ पर इस तरह से इस बॉक्स में ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई और लंबाई जितनी हमारे ड्रेस के लिए हमें चाहिए होती है उसको पहले हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद इसको चौड़ाई में और लंबाई में हम एक बॉक्स बनाएंगे, फिर उसको हमें डिज़ाइन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए जब हम, चूँकि हम बॉक्स अगर हम कुछ इसी तरह से नेकलाइंस ड्रा करेंगे तो वो छोटे बड़े या फिर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। वहीं हम अगर बॉक्स इस तरह से ड्रा करेंगे तो इस तरह से एक साइड से हम इस तरह से बॉक्स ड्रा करते हैं तो उसमें से हमने अगर इस तरह से राउंड हम ड्रा करेंगे तो ये ओपन करने के बाद जो इस तरह से हाफ में, यहाँ तक हाफ है समझिए, तो यहाँ पर हम जब हाफ में ये ड्रा करते हैं ऐसे, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो इस साइड भी यही फोल्ड की यही कटिंग इस साइड भी मार्किंग आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा सेम लाइन मार्क हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जब इस तरह से हम एक साइड से हाफ साइड से इस बॉक्स में हम ड्रा करते हैं तो इस साइड भी सेम वही डिज़ाइन ड्रा हो जाता है। तो इसीलिए हम बकरम को भी हमेशा 2 फोल्डिंग्स में फोल्ड करके डिज़ाइन ड्रा करते हैं। तो मेरी बकरम की वीडियोस, बकरम कटिंग की यानी पेपर कैनवस की कटिंग की नेकलाइंस कटिंग करने वाली वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ कम्प्लीटली एक्सप्लेन की हुई वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो एंड स्क्रीन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इस तरह से हम यहाँ इस साइड में हाफ में ड्रा करेंगे तो फुल ओपन करने के बाद इस तरह से कंप्लीट नेकलाइन हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से राउंड या वी भी हम एक साइड हाफ में करेंगे तो दूसरी साइड भी सेम टू सेम आ जाता है। तो ये ओपन साइड इस तरह से आएगा और फोल्डेड साइड अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये इस साइड का हो गया। तो ये चूँकि फोल्ड होता है तो इस साइड भी हमारा सेम टू सेम नेकलाइन जो इस हाफ में किया हुआ होता है एक साइड हाफ में, वो दूसरे साइड भी सेम आ जाता है। तो इसको कहते हैं नेक की लंबाई और गहराई। सो यहाँ से 10 ये नेक की चौड़ाई आएगी, जैसा मैंने अभी कहा यहाँ से यहाँ तक नेक की चौड़ाई आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद तो नेक की चौड़ाई जो होती है फ्रंट एंड बैक नेक विड्थ, ठीक है। नेक की चौड़ाई फ्रंट और बैक के लिए दोनों ही हमेशा सेम ही होती है, चौड़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़िंग नहीं होता है। बैक साइड और फ्रंट साइड की दोनों की ही चौड़ाई सेम टू सेम होनी चाहिए। लेंथ चाहे तो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रंट और बैक के लिए। 20 सो नेक्स्ट है यहाँ पर 20 फ्रंट नेक डेप्थ, ठीक है। तो ये 2 और ये 0 जो है ये फ्रंट नेक डेप्थ है, यानी यहाँ से यहाँ तक हम 20 मार्क करेंगे तो जितना हमें नेक की लंबाई चाहिए होती है उसको हम कुछ इस तरह से ड्रा कर सकते हैं बॉक्स डालकर। फिर उसके बाद 40 बैक नेक डेप्थ, मगर यहाँ पर अभी जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है ये आगे ड्राफ्ट्स में यहाँ पर किस तरह से मार्क्स नेक के उन्होंने करके बताए हैं वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो 40 ये है बैक नेक डेप्थ 40। तो यहीं पर हम बैक साइड का भी कटिंग कर सकते हैं कुछ इस तरह से डालकर इसी पैटर्न में, मगर ये पुराना तरीका है। हम आजकल क्या करते हैं कि डायरेक्ट कपड़े को यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद अलग से फ्रंट पर अलग बैक पर अलग पेपर कैनवस को रखकर उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो 231 फ्रंट नेकलाइन, सो 231 ये फ्रंट नेकलाइन रहेगा
451 बैक नेकलाइन। सो 451 ये बैक नेकलाइन रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस चौड़ाई से लेकर जितना हम राउंड शेप देते हुए यहाँ पर जहाँ पर हमने 4 मार्क किया होता है वहाँ पर हम मिलाते हैं तो वो बैक साइड की नेक होगी। नेक प्रोपोर्शंस फॉर लेडीज़ गारमेंट्स। तो उससे पहले यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग्स और आर्म होल की मार्किंग्स के हिसाब से भी दिखाया हुआ है। कुछ इस तरह से आता है। तो आगे बढ़ेंगे। इन लेडीज़ गारमेंट्स नेक प्रोपोर्शंस आर जनरली केप्ट एज फॉलोस। सो लेडीज़ गारमेंट्स में नेक प्रोपोर्शंस जनरली एज फॉलोस मतलब जैसा यहाँ पर दिया हुआ है उस तरह से, इस तरह से होता है यूजुअली। जनरली मतलब अमूमन, यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स क्या होंगे वो देखेंगे। सो नेक प्रोपोर्शंस फॉर गर्ल्स फॉर वुमेन। सो नंबर 1 क्या है, फ्रंट और बैक नेक विड्थ। सो गर्ल्स के लिए फ्रंट और बैक नेक विड्थ क्या होनी चाहिए, 1/12 चेस्ट। ठीक है, 1/12 चेस्ट होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, और 1/12 चेस्ट और अप टू 1.5 इंच मोर। सो फॉर वुमेंस के लिए यानी औरतों के लिए, बच्चियों के लिए 1/12 चेस्ट रख सकते हैं, यानी चौड़ाई में 1/12 जितना हमारा चेस्ट का मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट चेस्ट का होता है, उसका हम 1/12 पार्ट यानी अगर मान के चलिए 32 इंचेस अगर चेस्ट का मेजरमेंट है तो इसके 12 हिस्से करेंगे तो जितना आएगा हमारा 12 चेस्ट का 12th पार्ट वो गर्ल्स के लिए नेक की चौड़ाई होगी। ठीक है, तो समझिए अगर 30 इंचेस है गर्ल्स के लिए, तो चलिए 32 इंचेस है, अगर गर्ल्स की चेस्ट मेजरमेंट 32 इंचेस है तो इसको 1/12 में किस तरह से निकालेंगे यहाँ पर दिखाऊंगी मैं। सो 8 8 16 16 16 32 8 8 16 16 16 32 हो जाएगा। तो 8 जो है 8 जो है वो 1/4 पार्ट है, तो इसमें हम करेंगे फिर 3 पार्ट्स। सो इन 1/4 चेस्ट में 3 पार्ट्स करेंगे तो हमारा चेस्ट का 1/12 पार्ट मिल जाएगा। जैसा कि 8 में अगर 3 पार्ट करेंगे, 3 हिस्से करेंगे, इस 8 इंचेस में 3 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट हो गए। नेक्स्ट 8 में इसमें 3 पार्ट्स हो गए, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। सो 3 + 3 6। मेरे एक वीडियो पर जिस पर मैंने ज़रफ़त सिस्टम ऑफ टेलरिंग बुक की एक्सप्लेनेशन की हुई है, उसमें किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि हिंदी में अंक बताओ, तो इसके लिए मैं हिंदी के नंबर्स को भी थोड़ा ज़्यादा ख्याल करके बता रही हूँ। तो उस वक्त मुझे जब मैंने कमेंट पढ़ा था तो मुझे समझ नहीं आया था कमेंट, तो मैंने कमेंट कर दिया था कि मुझे आपका कमेंट समझ नहीं आया। तो बाद में मेरे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि ये हिंदी में अंक बताओ इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसके लिए मैं हिंदी भी मैंने सोचा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बता देती हूँ नंबर्स। ठीक है, तो इस 8 इंचेस में हम 3 पार्ट्स करेंगे, फिर नेक्स्ट 8 इंचेस में 3 पार्ट्स करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 पार्ट्स। तो इसी तरह से नेक्स्ट और 2 8 8 16 जो होते हैं इंचेस, उसमें फिर 3 3 6, तो इस तरह से ये 6 वो 6 कितना हो गया, 12 होगा। तो इस तरह से मिलेगा 12वां पार्ट चेस्ट का। तो इसी तरह से हम 8 इंचेस में इसके 3 पार्ट्स करेंगे, तो 2.5 इंच 2.5 इंच 5 इंचेस हो जाएगा। ठीक है, 2.5 इंच यहाँ पर और 2.5 यहाँ पर, 2.5 2.5 5, और ये 2.5 इंच 7.5 हो जाएगा, 7.5। तो फिर यहाँ पर और बचा यहाँ पर 1/2 इंच, तो इसको भी हम सिंपली 1/4 इंच यूज़ कर लेंगे, या हम इसको चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, चौड़ाई नेक की थोड़ी कम करनी होगी तो। ठीक है, तो इस तरह से हम 2.25 इंच भी ले सकते हैं, अगर थोड़ी नेक की चौड़ाई एक्स्ट्रा हो जाएगी तो चलेगी, तो 2.25 इंच ले सकते हैं, या फिर 2.5 इंच स्टैंडर्ड मेजरमेंट 32 इंचेस के लिए। तो इसी तरह से हमने सभी इन जैसा यहाँ पर दिया हुआ है इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन करके नेक की विड्थ को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर गर्ल्स 1/12 चेस्ट, और फॉर वुमेन फॉर फ्रंट एंड नेक
1/12 चेस्ट और अप टू 1.5 इंच मोर। सो लेडीज़ के लिए हम जो ज़्यादा चौड़ाई और लंबाई वाले गहरे नेक्स पहनते हैं उनके लिए हम 1/12 चेस्ट प्लस उसमें 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर डिज़ाइनिंग के हिसाब से हमें चेंजेस करना पड़े तो हम चौड़ाई और ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होगा, 1/12 चेस्ट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेजरमेंट जो है वो उन ड्राफ्टिंग्स के लिए हैं जो ये शोल्डर मेजरमेंट होती है वो कम्प्लीटली जितना हम मेजर करते हैं उतना रखते हैं उसके लिए। अगर हम 1.5 इंच से 2 इंच छोटे शोल्डर्स पहनने के लिए 1 से 1.5 इंच तक शोल्डर अगर हम लेस करते हैं तो वहीं यहाँ पर हमने नेक की थोड़ी चौड़ाई भी कम करनी होगी। मतलब अगर 1/12 चेस्ट मेजरमेंट 2.5 इंच आएगा, 2.5 इंच आएगा, तो उसको हम 1/4 इंच कम कर 1/4 इंच कम करके 2.25 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। 2.25 इंच अगर हम छोटी शोल्डर पहनते हैं, कटिंग करते हैं तो। मतलब अगर मानिए अगर आपका शोल्डर 7 इंच है तो जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो छोटी शोल्डर के लिए 6 इंच -1 इंच कर देते हैं या -1.5 इंच करके 5.5 इंच अगर हम शोल्डर रखते हैं तो वहाँ पर 2.25 या 2.5 इंच की बजाय 2.25 इंच नेक रखेंगे चौड़ाई में, ठीक है। तो वहीं अगर हम कॉलर्स या बोट नेक वगैरह कटिंग करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं तो जितना हमारा शोल्डर होता है उतना कंप्लीट शोल्डर का जितना मेजरमेंट होता है उतना कंप्लीट रखेंगे, शोल्डर में कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। और फिर नेक की चौड़ाई भी हम एज इट इज़ रखेंगे, यानी इस फार्मूला के हिसाब से परफेक्ट आएगा, ठीक है। सो फ्रंट और बैक नेक विथ जो है यहाँ पर 1/12 चेस्ट रहेगा। फ्रंट नेक डेप्थ जो है 1/12 चेस्ट और 1/2 इंच 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 1/2 इंच मोर, ठीक है। सो फॉर वुमेंस 1/8 चेस्ट और अप टू 2 इंचेस मोर। सो 1/8 चेस्ट के लिए भी यहाँ पर 1/8 चेस्ट मेजरमेंट के लिए जब 1/4 चेस्ट मेजरमेंट हम निकालते हैं तो 36 का 1/4 जो है वो आएगा 9 इंचेस, ठीक है। 9 इंचेस आएगा तो इसमें से हम 1/2 इंच का इसमें से आधा लेंगे तो 1/8 आएगा हमारा, 1/8, ठीक है। 1/4 में से आधा निकालेंगे तो आएगा 1/8। सो अगर 9 इंचेस यानी 4 इंच में 9 इंच में से अगर हम आधा निकालेंगे तो आएगा 4.5। तो यानी फ्रंट नेक की लंबाई डेप्थ गहराई कितनी होनी चाहिए वो दिया है यहाँ पर। सो गर्ल्स के लिए, बच्चियों के लिए ये 1/12 चेस्ट और आधा इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। तो वहीं लेडीज़ के लिए यानी औरतों के लिए 1/8 चेस्ट और अप टू 2 इंचेस मोर रख सकते हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि 4.5 इंच प्लस 2 इंचेस ऐड करेंगे तो 5.5 से 6.5 तक हम 6.5 इंचेस तक फ्रंट की गहराई हम रख सकते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए। सो नंबर 3 बैक नेक डेप्थ। सो बैक नेक डेप्थ कितना होगा गर्ल्स के लिए 0.25 इंच से 1 इंच और लेडीज़ के लिए 2 to 5 इंचेस यानी 2 से 5 इंच तक। तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है जैसा कि हम यूजुअली देखते हैं इसमें रेडीमेड गारमेंट्स में जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे से नेक्स दिए हुए होते हैं, बिल्कुल ऊपर की साइड नेक की साइड बैठते हैं बैक नेक और फ्रंट नेक उससे थोड़ा कुछ कम में बैठते हैं। तो इसी तरह से बच्चियों के फ्रॉक्स में भी पूरे बिल्कुल ऊपर तक बैठता है ना। तो ये इस तरह से रेडीमेड के गारमेंट्स की जो है वो सिलाई चलती रहती है इन्हीं स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। मगर यहाँ पर नोट देखिए यहाँ पर क्या जैसा आप आजकल का बिल्कुल आम सा फैशन आम कटिंग स्टिचिंग टेलरिंग हो रही है उसके हिसाब से नोट यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द अबव प्रोपोर्शंस वेरी अकॉर्डिंग टू वेरियस फैशंस एंड कस्टमर्स टेस्ट। सो यहाँ पर ऊपर जो प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं वो वेरियस फैशंस अलग अलग फैशंस के हिसाब से और कस्टमर्स के टेस्ट के हिसाब से वरी यानी बदलते रहते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। द नेकलाइन ऑफ द अंडर गारमेंट शुड ऑलवेज बी केप्ट मोर देन दी आउटवेयर। यानी इनरवेयर जो जैसा कि पेटीकोट हो गया, ब्रा हो गया, जो भी कुछ हम इनरवेयर पहनते हैं अंडर गारमेंट्स उसके जो नेकलाइंस होते हैं वो बाहर पहने जाने वाले आउटवेयर के बाहर पहने जाने वाले कपड़ों से हमेशा केप्ट मोर ज़्यादा ही रखने चाहिए। अंदर पहनने वाले कपड़ों के नेक्स ज़्यादा बड़े होने चाहिए। वो यहाँ पर 2 नंबर 1 नंबर 2 पॉइंट्स के हिसाब से नोट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या मेन बात पता चली कि जो भी हम फार्मूलास लगाकर नेक्स्ट के प्रोपोर्शंस जो है वो ड्राफ्टिंग और कटिंग करते हैं, उसको हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने फैशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नैरो एंड ब्रॉड नेकलाइंस। तो इन सभी बातों में महारत हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना ज़रूरी होता है। ये मेन पॉइंट है। जितना हम करते जाएंगे काम कटिंग स्टिचिंग, उतना हमें अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस आता जाएगा। तो इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड टेलर। तो इसके लिए जितना काम हम ज़्यादा करेंगे उतना ज़रूरी है हमारे लिए। सो नैरो एंड ब्रॉड नेकलाइंस, अकॉर्डिंग टू साइज द नेकलाइन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। सो अकॉर्डिंग टू साइज नेकलाइंस कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, वेरियस साइजेस ऑफ नेकलाइंस। ठीक है, 1 2 3 4। ये यहाँ पर नैरो से ज़्यादा डेप्थ नेक, छोटे यानी तंग गलों से चौड़े गले ज़्यादातर किस तरह से हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये हाईलाइट किया हुआ है। सो नंबर 1 पर है नैरो नेकलाइन। सो फिगर 1, एज दिस नेकलाइन टचेस द नेक इट इज़ जनरली प्रिपेयर्ड इन राउंड शेप। सो यहाँ पर जैसा नैरो नेकलाइन है, ये इसको नैरो नेकलाइन कहते हैं। तो ये जो है ये यूजुअली नेक को टच करता हुआ होता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी कहा, आप देख लीजिए रेडीमेड फ्रॉक्स वगैरह में इस तरह से बिल्कुल बच्चियों के फ्रॉक्स में बिल्कुल ऊपर तक बैक साइड का नेक होता है और नीचे का नेक भी, नीचे का गला भी उतना ज़्यादा डीप नहीं होता है। वहीं नैरो नेकलाइंस एग्जांपल के लिए लेडीज़ के लिए भी, अगर हम रेडीमेड कुर्तीज़, रेडीमेड सेट्स खरीदते हैं, कुर्ती सेट्स, तो उसमें भी कुछ इसी तरह से नेकलाइंस होती हैं, नैरो नेकलाइंस, ज़्यादा गहराई में वो नहीं होती है। सो नॉर्मल नंबर फिगर 2 में नॉर्मल नेकलाइन क्या दिया हुआ है, एज दिस नेकलाइन इज़ नॉट टचिंग द नेक इट मे बी शेप्ड विथ ए स्क्वायर यू और वी फ्रंट। सो ये उतना ज़्यादा यहाँ पर जैसा दिखाया हुआ है कि ये उतना ज़्यादा नैरो नहीं है, यानी तंग नेकलाइन नहीं है, मगर ये थोड़ा सा गले से नीचे यानी नेक से थोड़ा नीचे तक जा रहा है। इस तरह का यू शेप, वी शेप और राउंड शेप हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इज़ नॉट टचिंग द नेक। सो नंबर 3 पर है यहाँ पर ब्रॉड नेकलाइन। द नेक विड्थ एंड नेक डेप्थ आर केप्ट मोर। सो ब्रॉड नेकलाइन मीन्स, यहाँ पर देखिए ये ब्रॉड नेकलाइन इस तरह से आएंगे, यानी ब्रॉड मतलब ये दोनों साइड से चौड़ाई में भी और लंबाई में, दोनों साइड से ही ये ज़्यादा चौड़े और बड़े होंगे नेकलाइंस, जैसा कि यूजुअली बोट नेक्स वगैरह हम स्टिचिंग करते हैं उसमें। सो ब्रॉड नेकलाइन, द नेक विड्थ एंड नेक डेप्थ आर केप्ट मोर कंपेयर टू द नॉर्मल नेकलाइन गिवन अबव। सो जितना नॉर्मल नेकलाइन होता है उससे भी ज़्यादा डेप्थ और विड्थ दोनों ही ज़्यादा और चौड़े और लंबे होते हैं, उसको ब्रॉड नेकलाइन कहते हैं। सो ब्रॉडर नेकलाइन, ब्रॉड से भी ज़्यादा और बड़े, वो ब्रॉडर नेकलाइन। वो ब्रॉडर नेकलाइन क्या होंगे, ऑल द विड्थ एंड डेप्थ प्रोपोर्शंस ऑफ दिस नेकलाइन आर केप्ट वेरी ब्रॉड एंड डीप। सो ये और ज़्यादा, ये तो ख़ासकर आजकल का जो पूरा कॉमन फैशन चल रहा है वो इस हिसाब से, ये नंबर 4 वाले फिगर के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ाई में भी और बहुत ज़्यादा लंबाई में भी ये बनते हैं, जो कि ब्रॉडर नेकलाइन कहलाते हैं। सो ब्रॉडर नेकलाइन यानी ऑल द विड्थ एंड डेप्थ प्रोपोर्शंस ऑफ दिस नेकलाइन आर केप्ट वेरी ब्रॉड एंड डीप। सो ब्रॉड भी ज़्यादा होगा, मोर यानी ज़्यादा, ब्रॉड भी बहुत ज़्यादा होगा, डीप भी, गहराई भी बहुत ज़्यादा होगी, उसको ब्रॉडर नेकलाइन कहते हैं। ठीक है, सो नैरो नेकलाइन, नॉर्मल नेकलाइन, ब्रॉड नेकलाइन, ब्रॉडर नेकलाइन, ये 4 तरह के नेकलाइंस होते हैं यूजुअली फैशंस के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स 1 to 5 डिफरेंट शेप्स ऑफ प्लेन नेकलाइंस। सो यहाँ पर 1 to 5 क्या दिया हुआ है कि नॉर्मल नेकलाइंस जो ना ज़्यादा डीप ना ज़्यादा नैरो किस तरह से होते हैं वो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये नॉर्मल नेकलाइंस रहेंगे। अकॉर्डिंग टू वेरियस फैशन एंड कस्टमर्स टेस्ट, ए नंबर ऑफ डिज़ाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग चेंजेस इन विड्थ, डेप्थ, साइजेस एंड शेप्स ऑफ नेकलाइंस। तो अकॉर्डिंग टू वेरियस फैशन, अलग अलग फैशंस के अकॉर्डिंग, अलग अलग फैशंस के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग फैशंस के हिसाब से, कस्टमर्स के टेस्ट के हिसाब से नंबर ऑफ डिज़ाइंस बहुत से हम डिज़ाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं बाय मेकिंग
चेंजेस करते हुए किसमें, चौड़ाई में, गहराई में, साइजेस और शेप्स ऑफ नेकलाइंस, साइजेस में भी और शेप्स में भी हम चेंजेस हर रकम से हम चेंजेस करके हर टाइप से हम फैशन बना सकते हैं नेकलाइंस को। तो जैसा मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि ये आउटडेटेड बुक है, शायद ये आउटडेटेड बुक है, तो ये कोई आउटडेटेड बुक नहीं है, ठीक है। ये इसमें हर तरह के डाउट्स क्लियर किए गए हैं। अगर हम सीखना चाहें तो बिल्कुल परफेक्ट बुक है। तो अगर आपको समझ में आया है वीडियो कंप्लीट तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये बुक का पेपर तो अगर आप इसको कम्प्लीटली फिर से पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ताकि आपको वीडियो बार बार ना देखनी पड़े। और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो कुछ भी यहाँ पर नेकलाइंस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ये मैंने कम्प्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से नेकलाइंस के डिज़ाइन दिए हुए हैं और यहाँ पर 6 to 10 डिफरेंट शेप्स ऑफ हाई नेकलाइन। सो ये है हाई नेकलाइंस के डिज़ाइंस, कुछ इस तरह के आते हैं। सो वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट लेसन है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू कॉलर्स, ठीक है। अगर आप लोगों का कमेंट जल्दी आएगा तो मैं वीडियो को जल्दी बनाऊंगी। इंट्रोडक्शन टू कॉलर्स, तो कॉलर्स के बारे में, कॉलर्स के नेकलाइंस के बारे में, कॉलर्स के डिज़ाइनिंग्स के बारे में सभी कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। कितना चौड़ाई में होना चाहिए कॉलर, कितना लंबाई में होना चाहिए, कितना गहराई में होना चाहिए, सभी कुछ यहाँ पर कॉलर की ड्राफ्टिंग किस तरह से होनी चाहिए, सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अपने टेलर्स फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाना वीडियो चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर।